हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, यानी कि जो हमारा ओरल कैविटी होता है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टीथ के बारे में, जो कि हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। टीथ का क्या फंक्शन होता है, उसमें कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो सब हमने देखा था। किस टाइप का डेंटिशन होता है और शेप जो होता है टीथ का वो डिफरेंट होता है, उसके बारे में देखा था। देन हमने टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हमने कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में आज हम डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे और डेंटल फार्मूला कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। सो डेंटल फार्मूला क्या है वो हम देखते हैं। सो डेंटल फार्मूला, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द ऑर्डर ऑफ ICPM इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। सो डेंटल फार्मूला में क्या होता है कि हम देखते हैं जो अरेंजमेंट होता है टीथ का सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। उसका ऑर्डर होता है I यानी कि इंसीजर, फिर कैनाइन, PM प्री मोलर के लिए और कैपिटल M जो है वो मोलर के लिए, इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। जो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टीथ होता है हमारा, वो हमारे अपर जॉ, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो टीथ का हर एक हाफ में, यानी कि इस हाफ में अगर हम देखते हैं अपर जॉ में, तो जो इंसीजर है उसके बाद से आता है कैनाइन, फिर प्री मोलर और फाइनली लास्ट में हमारा आता है मोलर। तो ये अरेंजमेंट होता है टीथ का हमारे ओरल कैविटी में। फर्स्ट होता है इंसीजर जिसका यूज़ होता है कटिंग के लिए, देन आता है कैनाइन जिसका यूज़ होता है टीयरिंग में, देन प्री मोलर और मोलर ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। सो ये अरेंजमेंट होता है हमारे टीथ का। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ बाय नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। यानी कि जो अपर वाला हमारा जॉ है, अपर वाला हाफ, यानी इस हाफ की अगर हम बात करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। यानी कि लोअर वाला जो हमारा जॉ है, तो ये हमारा अपर जॉ है, ये अपर जॉ हो गया और ये लोअर वाला। तो अपर जॉ में उसके हाफ वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और लोअर वाले में उसके हाफ में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे डेंटल फार्मूला को लिखने का तरीका होता है। हम उसके बाद से इंटू 2 हम नीचे और ऊपर ये दोनों में करते हैं। जो हमारा नंबर ऑफ टीथ है अपर वाले जॉ में वो कितना होता है और नीचे वाले टीथ में कितना नंबर जो होता है टीथ का, उसको हम 2 से इंटू करते हैं और फाइनली जो होता है हमारा डेंटल फार्मूला तैयार होता है। तो हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट जो टीथ है 2, ये होते हैं हमारे इंसीजर, जो कटिंग में हेल्प करते हैं वो इंसीजर है। फिर आते हैं कैनाइन, कैनाइन जो कि एक होता है, और जो हमारा इंसीजर है ये 2 होंगे, ये पहला और ये दूसरा। ये कैनाइन जो है वो एक होता है। प्री मोलर हम 2 देख रहे हैं, एक और ये 2, और जो मोलर होता है ये फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। तो कोई भी अगर एडल्ट टीथ का जो हम नंबर देखते हैं या फिर अरेंजमेंट देखते हैं, उसमें टोटल 32 टीथ्स होते हैं, जिसमें कि जो होता है पहला 2 इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होता है एक सिंगल, फिर प्री मोलर 2 होंगे और मोलर जो होते हैं वो 3 होते हैं। बट वही अगर हम बात करते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो टीथ होता है उसमें से जो प्री मोलर है ये टोटली एब्सेंट होता है और जो लास्ट वाला थर्ड मोलर है ये भी एब्सेंट होता है। तो जब हम डेंटल फार्मूला लिखेंगे तो हम मिल्क टीथ का भी डेंटल फार्मूला लिखेंगे उसमें, तब ज़्यादा क्लियर होगा कि कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं और कौन से उसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो अडल्ट टीथ होता है इसमें ये कंप्लीट सेट हमें उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 इंसीजर है, एक कैनाइन है और प्री मोलर जो ये 2 है और मोलर 3 है। इसी तरह से जो अपर वाला लेफ्ट साइड है इसमें भी अरेंजमेंट सेम होता है। यहाँ पे हम 2 इंसीजर देख रहे हैं, एक कैनाइन है, यहाँ पे 2 हमारे प्री मोलर है और लास्ट में ये 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। उसी तरह से नीचे का भी अरेंजमेंट जो होता है वो दोनों साइड में सेम होता है। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं, उसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले आता है इंसीजर, उसके बाद से है कैनाइन और फिर प्री मोलर है, यहाँ पे PM लिखेंगे, और फिर है मोलर डिवाइडेड बाय नीचे भी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और ये मोलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर
यहाँ पे ये 2 है, इंसीजर जो है वो 2 है, फिर से जो कैनाइन है ये यहाँ पे 1 है, और जो प्री मोलर है ये यहाँ पे नंबर में 2 है, और जो मोलर होते हैं ये 3 जो है ये मोलर है, ये यहाँ पे 3 हो गए। उसी तरह से जो हमारा नीचे वाला लोअर जॉ है इसमें भी ये सेम जो होता है अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इंसीजर भी यहाँ पे 2 होंगे, फिर ये हो गया कैनाइन, यहाँ पे 2 हमारे प्री मोलर, और लास्ट में ये 3 जो है ये मोलर है। जो ये नंबर है यहाँ पे नीचे और ऊपर वाले जॉ में वही सेम हमारा सेकंड वाला जो हाफ होता है उसमें भी सेम जो होता है ये चलता है 2 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मेट में लिख देंगे। जो इंसीजर है वो यहाँ पे 2 हैं, फिर से कैनाइन जो है 1 है, और जो प्री मोलर है वो 2 है, और मोलर जो है वो 3 है। उसी तरह से नीचे वाले में भी 2 1 2 3। ये एक साइड का हम देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इंटू 2 करेंगे ताकि इस साइड का भी ये इक्वल तरह से जो नंबर है वो आ जाए। तो यहाँ पे इंटू 2 करते हैं। अब इसमें लिखने का जो तरीका होता है वो हम देखते हैं कि ये 2 + 1 + 2 + 3 करते हैं, और नीचे भी इसी तरह से 2 + 1 + 2 + 3 करते हैं, और फाइनली हम इसे 2 से जो है इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 2 + 1 + 2 + 3, ये यहाँ पे टोटल आता है 8 डिवाइडेड बाई, नीचे भी होगा, नीचे भी ये 8 आएगा। अब यहाँ पे हम इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 8 × 2 16 डिवाइडेड बाई 8 × 2 16। अब इससे क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला जॉ का ये पूरा जो है नंबर आ जाता है हमारे तीत का, और ये नीचे वाले लोअर जॉ का जो तीत का नंबर है वो यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल जो आता है वो 32 जो तीत होता है उसका सेट जो होता है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह से देखा कि कैसे हमने डेंटल फार्मूला इतना इजीली हम इसे लिख सकते हैं। तो पहले हम करते हैं जो हमारा इंसीजर होता है कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये अरेंजमेंट होता है, इसे याद रखना होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इंसीजर कितने हैं, फिर कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, और मोलर कितने हैं। उसी को हम सेम नीचे लोअर जॉ को दिखाने के लिए भी लिख देते हैं, और इसे 2 से इंटू कर देते हैं ताकि जो इस साइड का है और लोअर जॉ का इस साइड वाला जो होता है साथ में मल्टीप्लाई करके ये टोटल जो है हमारा 32 टीथ जो आ जाता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में। तो एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 32 टीथ्स होते हैं, और जो हमारा मिल्क टीथ होता है उसमें हमारा जो प्री मोलर होता है और लास्ट वाला थर्ड मोलर वो एब्सेंट होता है, तो उसका जो डेंटल फार्मूला बनता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ये आता है 2 1 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और ये मोलर। उसी तरह से जो हमारा मिल्क टीथ होता है उसका जो डेंटल फार्मूला बनता है वो इससे डिफरेंट बनता है, तो वो हम भी लिख लेते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ की बात करते हैं तब इसमें देखते हैं जो इंसीजर होता है वो 2 होता है, फिर से जो हमारा कैनाइन है वो 1 होगा 2 1, और जो हमारा प्री मोलर होता है वो एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट के लिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। और जो हमारा मोलर होता है लास्ट वाला उसमें से केवल 2 प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड मोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे हम केवल 2 लिखेंगे। तो ये हमारा केवल अपर वाला हाफ जॉ का बात किया हमने यहाँ पे। उसके बाद से नीचे वाले का भी इसी तरह से लिखेंगे 2 1 0 2। अगर हम इसे इंटू करते हैं इंटू 2 ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ इंटू 2, तो वो नंबर जो होता है वो 20 में आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा इंसीजर है ये 2 होता है, फिर से कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर मिल्क टीथ में एब्सेंट होता है, और जो थर्ड मोलर होता है इसमें थर्ड वाला ये वाला मोलर वो एब्सेंट होगा हमारे मिल्क टीथ में। उसके बाद से जो 16-17 ईयर ओल्ड जो भी पर्सन होता है उसमें
जो थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि जो टीथ का जो नंबर होता है टोटल वो 28 ही होता है। बाद में जो 20+ % होते हैं, इनमें जो थर्ड मोलर आने का जो टाइमिंग होता है वो सब में डिफरेंट होता है, बट जनरली ये 20 ईयर्स के बाद ही हमें देखने को मिलता है। लगभग 30 ईयर्स तक ये कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाता है हमारा जो लास्ट वाला थर्ड मोलर है वो। जो टोटल 4 हमारे यहाँ पे मोलर बचते हैं जो कि बाद में आते हैं, इसलिए जो 17 ईयर 18 ईयर इस टाइप के जो एज में पर्सन होते हैं उनके टीथ का जो नंबर होता है वो 28 ही होता है। उसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेंटल फार्मूला ऑफ 17 ईयर ओल्ड पर्सन। डेंटल फार्मूला ऑफ 17 ईयर ओल्ड पर्सन। उसमें जो नंबर होगा 2122/2122, यानी कि 2 हमारे इंसीजर होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 जो होते हैं वो प्री मोलर और जो मोलर होता है वो 2 होता है, यानी कि लास्ट थर्ड मोलर वो 17 ईयर 18 ईयर इस टाइप का जो एज होता है उसमें केवल 2 ही मोलर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड मोलर जो होता है वो 20+ जो भी पर्सन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अडल्ट टीथ की अगर बात करते हैं तो ये 2123 का सेट बनता है, और किसी 17 ईयर 16 ईयर जो भी एज होता है उसमें ये 2122 और डिवाइडेड बाई 2122 का सेट बनता है। जब मिल्क टीथ की बात करते हैं तो इसमें हमारा प्री मोलर एब्सेंट होता है, और यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा थर्ड मोलर है वो एब्सेंट होने की वजह से केवल 2 बचते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट मोलर है और ये सेकंड मोलर, और ये यहाँ पे है थर्ड मोलर। तो यहाँ पे केवल 2 ही मोलर होते हैं, थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो लास्ट में 2 ही लिखते हैं हम इसे। तो ये हमारा कंप्लीट जो होता है डेंटल फार्मूला है। और हम बात करते हैं जो हमारा टीथ होता है मिल्क टीथ, उसमें ये दोनों जो टीथ होते हैं प्री मोलर और थर्ड मोलर ये एब्सेंट होता है, और ये लाइफ में केवल एक बार ही आता है। मीन्स कि जब दांत टूट जाते हैं 7 ईयर ओल्ड बच्चे में, उसके बाद से जो टीथ आता है उसमें ये प्री मोलर और जो थर्ड मोलर होता है ये एक बार ही लाइफ में आता है, तो ये टीथ हमारा कहलाता है मोनोडोंट। तो मोनोडोंट में कितने टीथ होते हैं ये हम काउंट करते हैं यहाँ पे। तो प्री मोलर एब्सेंट होता है और लास्ट वाला थर्ड मोलर, तो इधर से ये 2 टीथ और यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे टोटल 3 टीथ होते हैं। तो 3 टीथ इधर से भी एब्सेंट होंगे और इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो ये टोटल 3+3, फिर से 3+3, ये टोटल हमारा 12 टीथ आता है। तो जो 12 टीथ होते हैं ये लाइफ में एक बार ही आते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे मोनोडोंट। और जो बाकी के टीथ है जैसे कि इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है हमारे, ये सारे जो है टोटल मिला के 20 टीथ जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, क्योंकि ये लाइफ में 2 बार आते हैं। पहले 7 ईयर ओल्ड बच्चे में जो टीथ प्रेजेंट होता है वो हमारा डाइफायोडोंट में आता है 2, वो टीथ जो होते हैं वो दोबारा टूटने के बाद से आ जाते हैं, तो वो डाइफायोडोंट है क्योंकि ये 2 बार बनते हैं लाइफ में। और जो मोनोडोंट होते हैं प्री मोलर और थर्ड मोलर ये एक बार ही आते हैं, तो ये मोनोडोंट होते हैं। तो मोनोडोंट में टोटल जो टीथ होते हैं वो 12 होते हैं, और जो हमारा डाइफायोडोंट है उसमें टोटल 20 टीथ होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा डाइफायोडोंट और मोनोडोंट में कितने कितने टीथ होते हैं। मोनोडोंट और डाइफायोडोंट, इसमें होते हैं टोटल 12 टीथ और इसमें 20 टीथ। तो इसको मिला के जो होते हैं टोटल 32 दांत हो जाते हैं हमारे। और मोनोडोंट में ये 12 टीथ है, वो हमने देखा कि किस तरह से इसमें 12 टीथ होते हैं। चारों साइड के अगर हम मिलाते हैं तो 3+3+3+3 करके ये 12 टीथ बनता है। और डाइफायोडोंट में ये 20 टीथ है जो कि लाइफ में 2 बार आते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डेंटल फार्मूला कंप्लीट किया। और जो मिल्क टीथ होता है उसमें कितने टीथ हमारे होते हैं और उसका डेंटल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल कैविटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझेंगे, साथ ही जो हमारा जो टंग होता है उसकी भी स्टडी करेंगे। सो अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।